नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो ज़्यादा टाइम आपका हम नहीं लेंगे। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ठीक है, अगर सपने बड़े देख रहे हो दोस्तों तो मेहनत भी बड़ी ही करनी होगी। ये नहीं है कि भाई मैंने तो इतना ही सोचा था, तो इतना ही सोचा था तो आप उतने तक ही सीमित रहोगे। अगर उससे ज़्यादा सोचा है तो उस तक सीमित मत रहो, अपने सपनों को ज़रूर पूरा करो। तो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि संघर्षों से जो टकराते हैं वे सफलता अवश्य ही पाते हैं। जिनमें है हौसला, जुनून, हुनर, असंभव से आगे चले जाने का, वे ही सफलता के शिखर पर जीत का परचम फहराते हैं। यानी कि जिनमें हौसला है, जुनून है, हुनर है कुछ करने का, तो वो सफलता के शिखर पर ज़रूर जाते हैं। अगर आप कोई भी काम करने से पहले खुद की सुनोगे तो वो आप वही कर पाओगे जो आप खुद करना चाहते हो। अगर आप लोगों की सुनोगे कि भाई लोग क्या कह रहे हैं, तो आप वही बन पाओगे जो लोग आपको बनाना चाह रहे हैं। लेकिन आप अगर अपनी सुन लोगे तो वही बनोगे जो आप बनना चाहते हो। ठीक है, तो सुनो सबकी लेकिन करो मन की। तो आज का टॉपिक क्या है? राजस्थान की हवेलियाँ, छतरियाँ दोनों को एक साथ ही देख लेंगे। थोड़ा लंबा बड़ा सेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की हवेलियाँ व छतरियाँ। पहले छतरियाँ ले लेते हैं, साथ के साथ ज़िले वाइज क्या कर लेंगे कि जैसे बीकानेर ज़िला है, सब पहले इसकी छतरियाँ देख लेंगे और इसी के साथ क्या कर लेंगे, इसकी हवेलियाँ देख लेंगे। चलो पहले देखते हैं बीकानेर में देवकुंड सागर की छतरियाँ। बीकानेर से 5 किलोमीटर दूर देवीकुंड सागर के पास बीकानेर के शासकों का निजी शमशान घाट है, वहाँ के शासकों का ही। इसमें महाराजा सूरत सिंह की सफ़ेद संगमरमर की छतरी जो है वो प्रसिद्ध है। राव बिकाजी व महाराजा राय सिंह की छतरियाँ भी यहाँ पर हैं। उसके अलावा दूसरी आती है महाराजा गंगा सिंह व शार्दुल सिंह की जो छतरियाँ हैं। टेसीटोरी की जो छतरी है वो बीकानेर में है। राव कल्याणमल की और साधु गिरिधापति जो है उनकी छतरी भी यहाँ पे आती है बीकानेर में। इसके बाद आती है हवेलियाँ। बीकानेर में जो हवेलियाँ हैं उसमें पहली आती है रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया की हवेली, इस हवेली के स्थापत्य में मुगल, हिंदू और यूरोपीय जो कला है इसका अद्भुत समन्वय है। कौन कौन सी कला हो गई? मुगल, हिंदू और यूरोपीय कला। उसके बाद आती है मोहता की हवेली, ये भी कहाँ है? बीकानेर में। फिर आती है बछावतों की हवेली। बछावतों की जो हवेली है इसका निर्माण जो है वो करण सिंह बछावत ने 1593 में किया था। यह बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। बछावतों की हवेली कहाँ है? बीकानेर में। डागा की हवेली आती है बीकानेर। कोठारी की हवेली, सेठ चांदमल ढड्डा की जो हवेली है। गुलेछा की हवेली, सेठिया की हवेली और मुंदड़ा की जो हवेली है ये बीकानेर में। तो हवेलियों में क्या करते हैं, पूछ लेते हैं डायरेक्ट। बछावतों की हवेली कहाँ है? बीकानेर में है भाई। गुलेछों की हवेली कहाँ है? बीकानेर में है। तो इसमें डायरेक्ट ही पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में छतरियाँ देखो तो एक ही है, राव जैत सिंह की छतरियाँ। तो यहाँ से तो हवेलियाँ हट गई भाई, हवेली नहीं है हनुमानगढ़ में। उसके बाद में आता है जोधपुर। जोधपुर में आती है मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी में याद रखना धन्ना गहलोत और भिया चौहान नामक वीरों की छतरी हैं, जिसमें मामा तो है धन्ना गहलोत और भांजा आते हैं भिया चौहान। महाराजा अजीत सिंह ने 10 खंभों की छतरी का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग में लोहा पोल के पास करवाया है। मामा भांजे की छतरी जो है यहीं पे। फिर आता है जसवंत थड़ा, ये भी जोधपुर में है। ये भी छतरी टाइप में, ये इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। निर्माण है महाराजा सरदार सिंह ने 1906 में अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय जो हैं उनकी याद में करवाया था और इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया। फिर आता है किरत सिंह सोढ़ा जो है उनकी छतरी आती है। इसका निर्माण जो है वो राजा मानसिंह ने करवाया था। इसे करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी छतरी है जिसे करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी के नाम से जाना जाता है? तो वो आती है किरत सिंह सोढ़ा की छतरी। उसके बाद में आते हैं गोराधाय की जो छतरी आती है, तो इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। और गोराधाय कौन थी भाई? इनकी धाय माँ थी। तो धाय माँ थी इनकी गोराधाय।
उनकी याद में इन्होंने क्या है कि गोराधाई की छतरियों का निर्माण करवाया था। फिर आती है सेनापति की छतरियाँ। यह छतरी जोधपुर नरेश मानसिंह के सेनापति थे इंद्रराज, उनके द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया गया। फिर मंडोर की छतरियाँ आती हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। मंडोर बाग में स्थित राजाओं की स्मारक देवल के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है यहाँ सबसे बड़ी छतरी जो आती है वो महाराजा अजीत सिंह की है। मंडोर में पंचकुंड नामक स्थान पर राव चुंडा, राव रणमल, राव जोधा व राव गंगा की छतरियाँ हैं। पंचकुंड नामक स्थान है वहाँ पर। पंचकुंड की जो छतरियाँ हैं वहाँ पर जोधपुर की जो रानियाँ हैं उनकी 49 छतरियाँ आती हैं। और रानी जो है सूर्य कंवरी, उसकी 32 खंभों की छतरी जो है यहाँ पे सबसे बड़ी है पंचकुंड में। फिर आती है ब्राह्मण देवता की छतरी। कहाँ? मंडोर के पंचकुंड के निकट ही स्थित है ब्राह्मण देवता की छतरी। फिर कागा की छतरियाँ आती हैं जोधपुर में। ये जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर ऋषि काग भूषुंडी की जो एक तपोभूमि है वहाँ पर स्थित है कागा की छतरियाँ। और इन छतरियों में जोधपुर नरेश विजय सिंह के द्वारा निर्मित एक शीतला देवी का मंदिर भी है। उसके बाद में बख्तावर सिंह की छतरी आती है। एक बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में भी है और एक बख्तावर सिंह की छतरी जोधपुर में भी है। अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की याद में बनवाई गई थी जोधपुर वाली भी, ठीक है, और वो वाली भी बख्तावर सिंह की छतरी है ही। प्रधानमंत्री की छतरी आती है, पूछी भी जाती है। 18 खंभों की छतरी आती है। और महाराजा जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे राज सिंह कुंपावत, उनकी याद में इसको बनवाया गया था। दीवान दीपचंद की छतरी 20 खंभों की छतरी आती है, जिसे सिंघवियों की छतरी भी कहते हैं। वे जोधपुर शासक भीम सिंह के सेनापति थे अखैर राज सिंघवी, उनकी स्मृति में बनवाया गया था। फिर आस्करण राठौड़ है, उनकी छतरी आती है सालवा जोधपुर में। आस्करण जो है वीर दुर्गादास राठौड़ जो थे उनके पिता थे, ठीक है। और एक दुर्गादास राठौड़ जो है उनकी छतरी रामपुरा मध्य प्रदेश में भी आती है। इनमें ये याद रखना है कि ये छतरी कहाँ है, फलानी कहाँ है, धिकड़ी कहाँ है, ये हवेली कहाँ है। तो इसमें एक आती है महामंदिर की छतरियाँ। महामंदिर जोधपुर में है ही। आहाड़ा हिंगोला की छतरी भी जोधपुर में है, ठीक है। उसके अलावा आती है जैसे हवेलियाँ। हवेलियों में पहली आती है और इम्पोर्टेंट भी है पुष्य नक्षत्र की ये जो हवेली आती है कि जोधपुर में है। निर्माण इसका महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शिल्पी थे भूरजी जोशी, उन्होंने करवाया था। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी हवेली है जिसका निर्माण एक ही पुष्य नक्षत्र में किया गया है। तो याद रखना है सिर्फ पुष्य नक्षत्र की हवेली कहाँ है, जोधपुर में। 25 हवेली आती है, पोखरण हवेली आती है, राखी हवेली आती है, पाल हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, आसोप हवेली, अमरचंद कोचर की हवेली। और ये जो हवेलियाँ हैं चारों ये फलोदी में है। फूलचंद गोलछा की हवेली है, सांगीदास थानवी की हवेली, लालचंद गड्ढा की हवेली, ये चारों कहाँ हैं, फलोदी में। उसके बाद में आती है जैसलमेर। जैसलमेर में छतरियाँ देख लीजिए। तो सबसे पहले आती है बड़ा बाग की छतरियाँ, काफ़ी पूछा जाता है बड़ा बाग। जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं उनकी छतरियाँ आती हैं। महारावल जैत सिंह ने यहाँ 1585 ईस्वी में जैतसर जो सरोवर है उसका निर्माण करवाया था बड़ा बाग का निर्माण करवाया गया। यहाँ महारावल जैत सिंह की छतरी है जिसमें महारावल सोढ़ी रानी व ऊँट तथा 10 पासवान जो है वो हाथ जोड़कर जमीन पर खड़े दिखाया गया है यहाँ पर महारावल जैत सिंह की छतरी में। उसके बाद में मुम्मल जन नाम आ जाता है, वहाँ तो पता ही है जैसलमेर आएगा। तो मुम्मल की मेडी लोदरवा में है। पालीवाल ब्राह्मणों की वो कृषि देखी होगी आपने, तो पालीवाल नाम आ जाता है, वहाँ भी जैसलमेर समझ ही लेंगे। तो पालीवालों की छतरी आती है जैसलमेर में। उसके अलावा हवेलियाँ देख लेते हैं जैसलमेर में। हवेलियों में आती है पहली नथमल की हवेली आती है, तो जैसलमेर में है। निर्माण जो है जैसलमेर के दीवान थे नथमल मेहता, उनके द्वारा 1884-85 में जो है इसका निर्माण महारावल बहरीसाल के समय किया गया था। कारीगर थे लालू व हाथी। तो ये क्या थे कि दोनों भाई थे भाई, दोनों भाई थे लालू और हाथी। नथमल की हवेली का कारीगरी जो है वो इन्होंने की थी। उसके बाद में आती पटुओं की हवेली। निर्माण व्यवसायी गुमानचंद बाफना के 5 पुत्रों के द्वारा 18वीं शताब्दी में पटुओं की हवेली जो इसका निर्माण किया गया। 5 मंजिला ये हवेली है और जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेलियों में मानी जाती है पटुओं की हवेली। उसके अलावा इसमें क्या है कि सिंध, भारत, मुगल व यहूदी स्थापत्य कला जो उसका अद्भुत संगम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंध, भारत, मुगल, यहूदी, इन चारों स्थापत्य कलाओं का संगम देखने को मिलेगा। उसके अलावा सोढ़ों की हवेली आती है।
सालिम सिंह की जो हवेली है वो भी जैसलमेर में है। निर्माण सालिम सिंह मेहता ने करवाया 1825 में। 9 मंजिला हवेली है, इसलिए इसे 9 खंडी हवेली भी कहते हैं। छठी जो मंजिल है उसको जहांज महल कहते हैं और 7वीं मंजिल जो है इसे मोती महल कहते हैं। वर्तमान में जो है इसके ऊपर की जो लकड़ी की 2 मंजिल थी, रंग महल व शीश महल, रंग महल व शीश महल, ये क्या है, इसके ऊपर की लकड़ी की बनी हुई मान लो इमारत थी, एक हवेली थी, इसके ऊपर की जो मंजिल थी इसे, इन्हें क्या के वर्तमान में हटा लिया गया है भाई, ठीक है। और इसकी छठी मंजिल और 7वीं मंजिल को क्या कहते हैं, मोती महल। उसके अलावा आती है दीवान आचार्य ईसरलाल जी की हवेली। राव राजा बरसलपुर की जो हवेली आती है वो भी जैसलमेर में आती है। उसके अलावा छतरी आती है सिरोही में, महाराव मानसिंह की छतरी है अचलगढ़ में, यहाँ पे हवेली नहीं है। पाली में देख लीजिए राव चंद्रसेन की छतरी आती है, सारण की पहाड़ियों में ये छतरी आती है, हवेलियाँ नहीं है। हवेली जहाँ जहाँ है वही करवा रही हूँ। उसके अलावा अजमेर आ रहा है तो अजमेर में आंतेड़ की छतरियाँ आती हैं, अजमेर में दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरियाँ आती हैं ये, और दाहरसेन जो स्मारक आता है वो भी अजमेर में आता है। उसके अलावा देखें तो अजमेर में हवेली है बादशाह की हवेली, बादशाह की हवेली कहाँ है, अजमेर में। नागौर में देखते हैं छतरी तो जयप्पा सिंधिया जो है उनकी छतरी आती है ताउसर अजमेर में। लाछा गुजरी की छतरी आती है। अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी आती है 16 खंभों की, वो भी नागौर में है। उसके अलावा आती है, नागौर में हवेली नहीं है, भीलवाड़ा की जो छतरियाँ आती हैं, भीलवाड़ा की जो छतरी हैं उसमें देख लीजिए राणा सांगा की छतरी आती है। मांडलगढ़ 8 खंभों की छतरी आती है जो राणा सांगा की छतरी है। इसका निर्माण जो है राणा सांगा की छतरी का अशोक परमार ने करवाया था। उसके अलावा आती है गंगाबाई की छतरी जो गंगापुर में है, इसका निर्माण महादजी सिंधिया ने करवाया था। जगन्नाथ कछवा की जो छतरी आती है वो मांडल में है, 32 खंभों की छतरी है। जोत सिंह की छतरी है बदनौर भीलवाड़ा में, 32 खंभों पर निर्मित है। अमरगढ़ की छतरी आती है बागौर भीलवाड़ा में और बदनौर की छतरियाँ प्रमुख है। उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं भीलवाड़ा में हवेली आती है केसरी सिंह बारठ की हवेली, कहाँ है, शाहपुरा भीलवाड़ा। फिर चित्तौड़गढ़ की छतरियाँ देख लेते हैं तो चित्तौड़गढ़ में आती है संत रैदास की छतरी। संत रैदास की आती है चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके सामने 4 खंभों की जो छतरी है ये बनी हुई है संत रैदास की छतरी। फत्ता सिसोदिया जो थे, फत्ता सिसोदिया उनकी चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके रामपोल जो प्रवेश द्वार है उसमें बनी हुई है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी आती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और यहाँ क्या है कि हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य स्थित ये 4 खंभों की छतरी आती है कल्लाजी राठौड़ की। उसके अलावा जयमल राठौड़ की जो छतरी आती है वो हनुमान पोल व भैरव पोल के बीच में 6 खंभों की छतरी आती है, वो वाली 4 की है, ये वाली 6 की है। रावत की 8 हवेलियाँ जो आती हैं, छतरियाँ आती हैं ये आती है बेंगू में। और श्रृंगार चौरी जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है, 4 खंभों की छतरी है। महाराणा कुंभा की पुत्री थी श्रृंगार चौरी, और इन्हीं पुत्री के विवाह की जो चंवरी है वो यहीं पे बनी हुई है, ठीक है। श्रृंगार चौरी जो है ये महाराणा कुंभा जो है उनकी पुत्री के विवाह की चंवरी जो है यहाँ पर बनी हुई है, जिसे श्रृंगार चौरी कहते हैं। फिर आता है पृथ्वीराज तृतीय की छतरी आती है गजनी अफगानिस्तान में, गजनी अफगानिस्तान में पृथ्वीराज तृतीय की छतरी आती है। हवेलियाँ देख लेते हैं यहाँ पर तो पुरोहित जी की हवेली आती है चित्तौड़गढ़ में। रामपुरा ठिकाने की जो हवेली आती है, और पुरोहित जी की जो हवेली है ये तुलजा भवानी जो मंदिर है उसके सामने है भाई, तुलजा भवानी मंदिर के पास जो है वो पुरोहित जी की हवेली है। रामपुरा ठिकाने की हवेली आती है। सलूम्बर जो ठिकाना है उसकी हवेली आती है। भामाशाह की हवेली आती है चित्तौड़गढ़ में। आहला काबरा की हवेली, राव रणमल की हवेली, जयमल व फत्ता सिसोदिया जो हैं उनकी हवेलियाँ भी यहाँ आती हैं। उसके बाद आता है कि उदयपुर की प्रमुख छतरियाँ आती हैं, जिसमें पहली आती है नटनी का चबूतरा। नटनी का जो चबूतरा है वो पिछोला झील जो है उस पर है। महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो आती है बांडोली चावंड में। ये जो है 8 खंभों की छतरी है जो चावंड के निकट बांडोली गांव आता है, और वहाँ पर बेजड़ बांध है, उसकी पाल के ऊपर महाराणा प्रताप की छतरी है 8 खंभों की। निर्माण इसका अमर सिंह प्रथम ने किया था, प्रथम के द्वारा करवाया गया। उसके बाद में आती है गफूर बाबा की मजार या छतरी, इसका निर्माण
शाहजहाँ ने गफूर बाबा के सम्मान में जग मंदिर के समीप जो है इसका निर्माण करवाया है उदयपुर में। महाराणा उदय सिंह की छतरी आती है गोगुंदा में। आहड़ की जो छतरियाँ आती हैं जिसे महासतियाँ भी कहते हैं, ये भी आहड़ में है। मेवाड़ महाराणाओं की छतरियाँ आती हैं। महाराणा अमर सिंह प्रथम जो है उनकी छतरी सर्वाधिक यहाँ पुरानी है। उसके बाद में उदयपुर की हवेलियाँ भी देख लेते हैं। पहली आती है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा द्वारा पिछोला झील के किनारे गणगौर घाट के पास जो है वो बागोर की हवेलियाँ जो है वो बनी हुई है। इसमें क्या है कि 138 कमरे हैं भाई, 138 कमरे मायने रखते हैं हवेलियों में, ये देख लो, और बरामदे भी हैं। इसमें क्या है कि पगड़ियों का जो संग्रहालय है वो बना हुआ है और यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो रखी हुई है और साथ ही यहाँ पर कठपुतलियों का संग्रहालय भी है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है यहाँ पर। उसके अलावा इस हवेली में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी संचालित है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है क्या भाई? तो ये क्या कि रजिस्टर्ड सोसाइटी है। क्या है? रजिस्टर्ड सोसाइटी। और इसकी जो संचालन है वो परिषद का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है। उसके बाद आता है बागोर की जो हवेली है उसकी शीशे की जो खिड़की है, सिर्फ शीशे की खिड़की, उसके ऊपर 1 जनवरी 2017 को 25 रुपये का डाक टिकट जारी हो गया भाई, देखो। ठीक है। उसके अलावा आती है पीपलिया की हवेली, मोहन सिंह की हवेली और बाफना की हवेली, ये प्रमुख आती हैं यहाँ पर। ये चीज़ याद रख लेना, 25 रुपये का डाक टिकट कब जारी हुआ। उसके अलावा आती है राजसमंद की प्रमुख छतरियाँ। राजसमंद में आती है चेटक की छतरी, बलीचा गांव में है। उड़ना राजकुमार जो पृथ्वीराज थे, उड़ना पृथ्वीराज, उनकी छतरी आती है कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये क्या है कि 12 खंभों की छतरी है। यह महाराणा रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज की छतरी आती है। वास्तुकार आते हैं इसके घशन पन्ना। वास्तुकार कौन है इसके? घशन पन्ना। उसके अलावा राजसमंद में हवेलियाँ नहीं हैं। प्रमुख हवेलियाँ ली हैं मैंने, जो आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। उसके बाद में आती हैं कोटा की छतरियाँ। तो कोटा में आती है छारबाग की छतरियाँ। छारबाग की छतरियाँ आती हैं, कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियाँ हैं वो। एक साथ काफ़ी छतरियाँ इकट्ठी हैं वहाँ पे। उसके बाद में आती है हवेली, देख लो तो बड़े देवता की हवेली आती है कोटा में। झाला जालिम सिंह जो हैं उनकी भी हवेली आती है। यानी कि एक चीज़ ये देखो, जैसे एक ज़िला ले लिया हमने, कोटा ले लिया, तो कोटा में कौन कौन सी छतरी है? छारबाग की छतरी है कोटा में। हवेली कौन सी है? बड़े देवता की हवेली आ जाती है और एक झाला जालिम सिंह की हवेली आ जाती है। तो ये दोनों चीज़ हम एक साथ कवर कर रहे हैं। एक तरफ छतरियाँ लिख लो, ज़िला लिख लो, ब्रैकेट में एक तरफ लिख लो हवेली और एक तरफ लिख लो छतरी, ऐसे ब्रैकेट बना के याद कर लो इनको। उसके बाद में आती है बूंदी की छतरियाँ। तो बूंदी में तो काफ़ी फेमस है भाई घास फूस की छतरी। उसके अलावा 84 खंभों की छतरी आती है। कहाँ ये? देवपुरा में है। निर्माण इसका 1683 से 1695 के मध्य राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा के द्वारा करवाया गया 84 खंभों की छतरी का। 3 मंजिला एक छतरी है और ये क्या है कि शिव उपासना के लिए निर्मित की गई है। इस पर क्या है कि पशु पक्षियों के चित्र बने हैं इस छतरी पर, और छतरी के ऊपर कामसूत्र ग्रंथ आधारित चित्र भी बने हुए हैं। यानी कि पशु पक्षियों के चित्र भी हैं और कामसूत्र ग्रंथ आधारित चित्र भी बने हुए हैं। उसके बाद में केसरबाग की छतरियाँ आती हैं बूंदी में ही। यहाँ कुल 66 छतरियाँ बनी हुई हैं केसरबाग में, जो बूंदी के शासकों की हैं। और सबसे प्राचीन इसमें राव दुद्दा की आती है और सबसे नवीन आती है महाराव राजा विष्णु सिंह की। ठीक है। उसके बाद में आती है हवेली नहीं है। उसके बाद में 12 की छतरियाँ ले लो। 12 की छतरियों में आती है थानेदार नाथू सिंह की छतरी। थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहाँ आती है? शाहबाद में। निर्माण इसका करवाया था कोटा महाराव उमेद सिंह जो थे, उन्होंने थानेदार नाथू सिंह की छतरी का निर्माण करवाया था। हवेलियाँ आती हैं झालाओं की हवेली। 12 में आती है झालाओं की हवेली, शेरगढ़ दुर्ग में है। और ये जो हवेली है भाई झालाओं की हवेली, इसका निर्माण तो नहीं है, लेकिन इतना याद रख लेना कि झालाओं की जो हवेली है वो शेरगढ़ दुर्ग में है। निर्माण मैं आपको बाद में बता दूंगी वैसे।
उसके बाद में आती है झालावाड़ की छतरियाँ आती हैं। झालावाड़ की छतरियों में आती है संत पीपा की छतरी जो गागरोन में है। हवेली आती है दीवान साहब की हवेली, यानी कि एक ही छतरी है और एक ही हवेली है झालावाड़। जयपुर की छतरियाँ आती हैं, तो जयपुर में आती है गुसाइयों की छतरी। गुसाइयों की छतरी आती है मेड़ गांव आता है विराटनगर, वहाँ पर बनी हुई है। यहाँ 16वीं व 18वीं शताब्दी की 3 छतरियाँ भी बनी हुई हैं। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी आती है जयनिवास उद्यान में। निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था सवाई ईश्वरी सिंह की स्मृति में। ईश्वरी सिंह की स्मृति में माधो सिंह प्रथम ने ईश्वरी सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। राजा मानसिंह प्रथम की छतरी आती है जो हाड़ी गांव आता है आमेर में, और इस छतरी के ऊपर बने जो चित्र हैं वो जहांगीर के काल के हैं, मानसिंह प्रथम की छतरियों के। उसके बाद में जयपुर में गैटोर की छतरियाँ आती हैं जो नाहरगढ़ दुर्ग की जो तलहटी है उसमें जयपुर के जो शासक हैं उनका निजी शमशान घाट माना जाता है गैटोर की छतरियाँ। और इसमें सवाई जयसिंह से महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय तक के जो राजा हैं उनकी छतरियाँ बनी हुई हैं। सबसे कलात्मक जो छतरी आती है वो सवाई जयसिंह द्वितीय की है, जिसकी अनुकृति जो है वो लंदन के कैन सिंगल म्यूजियम में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? लंदन के कैन सिंगल म्यूजियम में रखी हुई है। उसके अलावा हवेलियाँ आती हैं जयपुर में, तो रत्नाकर भट्ट पुंडरिक की हवेली आती है। और यहाँ क्या है, ये जो हवेली है इसमें कलात्मक भित्ति चित्र बने हुए हैं। कलात्मक भित्ति चित्रों से निर्मित है ये। कहाँ बने हुए हैं? रत्नाकर भट्ट पुंडरिक की जो हवेली है जयपुर में। उसके अलावा आती है नाटाणी की हवेली, धाबाई की हवेली, और पुरोहित प्रताप नारायण जी की जो हवेली है वो भी जयपुर में आती है। ठीक है। टोंक की आती है, तो टोंक की देख लीजिए। टोंक में छतरी आती है रसिया की छतरी। ठीक है, एक आती है रसिया की छतरी। हवेलियों में देखते हैं तो सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी जो है इसका निर्माण जो है वो 1824 में टोंक के नवाब थे अमीर खां ने तो इसका निर्माण शुरू करवाया था 1824 में, और कंप्लीट जो है वो होता है चौथे नवाब थे इब्राहिम अली। तो इब्राहिम अली के टाइम पे ये क्या होती है? ख़त्म होती है, यानी कि शुरू हुआ आमिर खान के टाइम पे और ख़त्म हुआ इब्राहिम अली के टाइम पे। फिर दोसा की छतरियाँ आती है, तो दोसा में छतरियाँ आती है बंजारे की छतरी। बंजारे की छतरी लालसोर दोसा में है, और ये जो 6ठी शताब्दी में निर्मित है ये, और 6 खम्भों की जो छतरी आती है वो आती है बंजारे की छतरी। उसके अलावा झुंझुनू की छतरियाँ ले लीजिए, तो झुंझुनू में भी काफ़ी छतरियाँ भी हैं और हवेलियाँ भी खूब है। तो पहली आती है राव शेखा की छतरी परशुरामपुरा में। रामदत्त गोयनका की छतरी आती है ढूंढलोद जो 1888 में निर्मित हुई थी। उसके अलावा आती है जोगीदास की छतरी जो उदयपुर वाटी में है। जोगीदास की जो छतरी है उदयपुर वाटी में, इसके जो चित्रकार थे वो थे देवा नामक चित्रकार। देवा था वो जोगीदास की छतरी के चित्रकार थे। प्राचीनतम भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है कौन सी? जोगीदास की छतरी प्राचीनतम भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। हवेलियों की तो भरपूर है। मंडावा की अलग अलग देख लीजिए, मंडावा की, बिसाऊ की, जो भी लक्ष्मणगढ़ की अलग है, पिलानी की, अलग अलग छतरियाँ देखते हैं। पहली आती है मंडावा में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? सागरमढ़ लाड़िया की जो हवेली आती है मंडावा में, सराफों की हवेली, मोहन लाल नेवटिया की हवेली, विश्वनाथ गोयनका की हवेली, रामदेव चौखानी, रामनाथ गोयनका, ये प्रमुख आती है मंडावा की। उसके अलावा आती है बिसाऊ की हवेली। कौन कौन सी हैं? तो बिसाऊ में एक तो आती है नाथूराम पोदार की हवेली, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया जो हैं उनकी हवेली आती है। उसके अलावा आती है मुकुंदगढ़। तो मुकुंदगढ़ में कौन कौन सी हैं? तो पहली आती है केसरदेव कानोड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ में, और एक आती है सेठ राधा कृष्ण की हवेली। ये दोनों क्या है? मुकुंदगढ़ में है। उसके अलावा आती है नवलगढ़ में है जालान की हवेली, पोदार की हवेली, भगेरिया की हवेली, भक्तों की हवेली, रूपनिवास और गोविंद शेख सरिया की जो हवेली है ये प्रमुख यहाँ की आती हैं नवलगढ़ की। चिड़ावा में आती है डालमिया की हवेली और बगड़िया की हवेली, ये दो आती है चिड़ावा की प्रमुख।
उसके अलावा पिलानी में आती है बिरला की हवेली, ढूंढलोद में है सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, अल्सीसर मलसीसर आता है वहाँ पे है केजरीवाल की हवेली, महनसर में है सोने चांदी की हवेली, झुंझुनू प्रॉपर में देखें तो टीबड़े वालों की हवेली आती है, और झुंझुनू प्रॉपर में देखें तो एक आती है ईसरदास मोदी की हवेली जो 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। तो 100 से अधिक खिड़कियों के लिए कौन सी हवेली प्रसिद्ध है, कहाँ की है, झुंझुनू की है, और ईसरदास मोदी की हवेली आती है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? डन। नेक्स्ट आती है सीकर की छतरियाँ। तो सीकर में कौन कौन सी छतरियाँ आती हैं? तो छतरी तो कम है, हवेलियाँ ज़्यादा हैं। छतरी आती है सेठ रामगोपाल पोदार की हवेली, छतरी आती है रामगढ़ में। हवेली देख लीजिए, इसमें भी फतेहपुर की अलग अलग हवेलियाँ। फतेहपुर की आती है फतेह चंद की हवेली, सिंघानियों की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली, नादिन ला प्रिंस की जो हवेली आती है वो फतेहपुर में। उसके अलावा रामगढ़ में देखते हैं तो पोदार की हवेली आती है, पोदार की पहले भी आ गई ऊपर। तो ऐसी चीज़ें तो वैसे भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, तो 2-3 जिलों में होती है। ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ में, और खेमका सेठों की जो हवेली है वो भी रामगढ़ में है। और ये जो खेमका सेठों की जो हवेली है इसको रामनारायण खेमका की हवेली भी कहते हैं भाई, रामनारायण खेमका की हवेली। कि भाई क्वेश्चन में रामनारायण खेमका दे रखा हो तो आप तो सोचो कि खेमका सेठों की हवेली पढ़ा हमने, तो इसे रामनारायण खेमका की हवेली भी कहते हैं। लक्ष्मणगढ़ में कौन कौन सी आती हैं? तो राठी हवेली आती है, चेतराम हवेली आती है, केडिया की हवेली आती है, और गनेड़ी वालों की जो 4 चौक की जो हवेली है वो भी कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ में। गोरीलाल बियाणी की हवेली सीकर में है, नई हवेली सीकर में है, पंसारी की हवेली सीकर प्रॉपर में है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चले आगे। फिर आती है चूरू की हवेलियाँ। चूरू में हवेली आती है दानचंद चोपड़ा की हवेली। दानचंद चोपड़ा की जो हवेली आती है वो सुजानगढ़ चूरू में आती है। उसके अलावा आती है नाहटों की हवेली। तो नाहटों की हवेली सरदार शहर चूरू में आती है नाहटों की हवेली। मालजी का कमरा इम्पोर्टेंट है, निर्माण मालजी कोठारी ने। कन्हैयालाल बागला की जो हवेली आती है वो आती है 1880 में, इसका निर्माण 1880 में करवाया गया था। और बेजोड़ जालीदार काम व प्रेम आधारित लोक आख्यानों का जो चित्रण है वो इस हवेली में किया गया है। कन्हैयालाल बागला की हवेली 1880 ईस्वी में निर्मित है। रामविलास गोयनका की हवेली आती है। उसके अलावा मंत्रियों की जो मोटी हवेली आती है वो भी यहाँ आती है, और सुराणाओं की हवेली। और इसमें क्या है कि 1100 दरवाजे व खिड़कियाँ हैं, इसलिए इसे सुराणाओं का हवा महल कहते हैं। अब काफ़ी खिड़की दरवाजे हैं तो हवा महल तो अपने आप ही हो गया, जगह जगह हवा महल बन रहे हैं। सुराणाओं की हवेली है, 1100 खिड़की दरवाजे, इसीलिए क्या कहते हैं इसे? सुराणाओं का हवा महल। पूछ सकते हैं कितने खिड़की दरवाजे हैं, तो 1100 ही है भाई। उसके अलावा आती है अलवर की छतरियाँ। अलवर की छतरी आती है, नेड़ा की छतरी अलवर में ही है। फतेह गुंबद अलवर, टहला की छतरी ये आती है सरिस्का अलवर में। 80 खंभों की छतरी आती है, टहला की जो छतरी है सरिस्का में। उसके अलावा 80 खंभों की छतरी आती है, ये भी अलवर में है, मूसी महारानी की छतरी बोलते हैं इसे। निर्माण मूसी महारानी की छतरी जो है ये 80 खंभों की है। निर्माण जो अलवर दुर्ग के पास महाराजा विनय सिंह थे, उन्होंने 1815 ईस्वी में मूसी महारानी कौन थी? महाराजा बख्तावर सिंह की रानी। बख्तावर सिंह जो है उनकी छतरी अलवर में भी है और हमने जोधपुर में भी पढ़ी थी। उन्हीं की स्मृति में मूसी महारानी जो है, उनकी स्मृति में मूसी महारानी की जो छतरी है 80 खंभों की, उसका निर्माण करवाया गया विनय सिंह के द्वारा। 2 मंजिला की छतरी है। दूसरी मंजिल का जो भीतरी तरफ है, उसमें जो भीतर का हिस्सा है उसमें रामायण व महाभारत के जो भित्ति चित्र हैं वो बने हुए हैं। उसके अलावा आती है भरतपुर की छतरियाँ। तो भरतपुर में आती है अकबरी छतरी। अकबरी जो छतरी आती है बयाना में आती है। अकबर के शासनकाल में गुजरात विजय के बाद जो है ये छतरी बनाई गई थी, अकबरी छतरी, बयाना, भरतपुर। खांडेराव की जो छतरी आती है ये गागरसोली भरतपुर में ही आती है। ये दोनों छतरियाँ भरतपुर में हैं, हवेलियाँ नहीं है इधर। उसके अलावा सवाई माधोपुर में छतरियाँ देख लेते हैं। कुत्ते की जो छतरी आती है वो रणथंभौर में आती है, और रणथंभौर जो अभ्यारण्य है उसमें कुकुर घाटी जो है ना वहाँ पर स्थित है ये।
कुकुर घाटी में, रणथंभौर अभ्यारण्य में कुकुर जो घाटी आती है उसमें स्थित है कुत्ते की छतरी रणथंभौर। उसके अलावा सवाई माधोपुर में आती है एक खंबे की छतरी, एक खंबे की छतरी। नटनी की जो छतरी आती है वो भी सवाई माधोपुर में आती है, इम्पोर्टेंट है। 32 खंभों की जो छतरी है रणथंभौर में है। निर्माण करवाया था हमीर देव चौहान ने अपने पिता जत्र सिंह के 32 वर्षों के, उनका शासनकाल 32 साल का हो गया तो उनकी स्मृति में धौलपुर के लाल पत्थरों से निर्माण करवाया और इसे जत्र सिंह की छतरी और न्याय की छतरी भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने पिता की स्मृति में बनवाया था। इसे जत्र सिंह की छतरी या न्याय की छतरी भी कहा जाता है। फिर आती है करौली। करौली में आती है बोहरा भगत की छतरी। तो बोहरा भगत की छतरी आती है, कैला देवी मंदिर आता है उसके पास आती है बोहरा भगत की छतरी। राव गोपाल सिंह की छतरी आती है, ये भी करौली में ही आती है, यहाँ पे हवेलियाँ नहीं हैं। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियाँ, भित्ति चित्रों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं शेखावाटी क्षेत्र में। 1000 हवेलियों की नगरी कहते हैं बीकानेर को। बीकानेर की जो हवेलियां हैं उनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय शैली प्रयोग की गई है। यहाँ की हवेलियां लाल पत्थर से युक्त हैं। कौन कौन सी शैली प्रयोग में ली गई है? मुगल, किशनगढ़ व यूरोपीय शैली। ठीक है, हवेलियों की नगरी जो है वो जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों का जो निर्माण है वो कहाँ किया गया है? शेखावाटी क्षेत्र में। उसके अलावा आता है राजस्थान में हवेली निर्माण की जो शैली है, हवेली निर्माण की जो शैली है वो कौन सी है? तो वो आती है विशुद्ध रूप से हिंदू शैली। कि राजस्थान में जो भी हवेलियाँ बनाई गई हैं उनकी जो शैली है वो कौन सी ली जाती है? भाई प्रयोग ज़रूर किया जाता है दूसरी शैलियों का, जैसे बीकानेर जो है इसमें कौन कौन सी शैली काम में ली गई हैं? तो मुगल ली गई है, यूरोपीय, मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय जो शैली है वो बीकानेर की हवेलियों में प्रयोग में ली गई है। तो राजस्थान में कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया गया है? विशुद्ध रूप से हिंदू शैली। तो क्लियर है सभी को? तो आज का जो सेशन था भाई राजस्थान की हवेलियाँ और छतरियाँ दोनों कंप्लीट हो गई हैं। और राजस्थान आर्ट और कल्चर जो है इसके भी हमारे लगभग जो टॉपिक हैं वो हो गए हैं। उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हैं जैसे लोक नाट्य हैं तो लोक नाट्य मैं आपको करवाऊँगी। उसके अलावा भाषा वाला जो टॉपिक है बोली व भाषा वो भी मैं आपको करवाऊंगी। ये 2 ही टॉपिक रहे हैं। उसके अलावा हस्तकला है तो हस्तकला देखो आपको खुद को पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हस्तकला जो है वो काफ़ी डीपली इसमें क्वेश्चन पुटअप भी हो जाता है और कभी कभी नहीं भी होता, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना। उसके अलावा जो 2 टॉपिक हैं ये मैं आपको करवाऊँगी। उसके बाद हमारी राजस्थान की कला और संस्कृति जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ज्योग्राफी के बचे हुए टॉपिक हैं वो लें या राजस्थान की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसमें मैं राजवंश जो है वो आपको नहीं करवाऊंगी। राजवंश के अलावा जो आधुनिक हिस्ट्री है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, राजवंश भी देख लेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा, समय रहा, अगर एग्ज़ाम से पहले तो मैं आपको ज़रूर करवा दूंगी। उसके अलावा आज का जो सेशन था वो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और हमारा जो सेशन है, हमारा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।